जय श्री राधे। जय श्री राधे। 10 मिनट देर हो गई क्योंकि मीराबाई का जो नाटक होगा मान मंदिर में वो प्रामाणिक होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा देख रहे थे। वो हमारी डायरी भी जाओ भाई है यहाँ, मीरा के पदों से मिलान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जो नाटक होगा वो कोशिश किया जाए कि सब सही घटनाएं उसमें दिखाई जाए। बहुत सी बातें चल रही हैं मीरा के बारे में जो सही हैं कि गलत हैं सोचना पड़ता है। इसलिए हमें देर लग गई। मीरा को विष कब दिया गया, कैसे दिया गया, बहुत सी समस्याएं हैं। सही बात क्या है इसका निर्णय करना चाहिए। और फिर उसको दिखाना चाहिए। मीरा के बारे में बहुत सी भ्रांतियां चल रही हैं। पहले तो वो गड़बड़ बातें सुना दें जो लोगों ने फैला रखी है। कुछ लोगों ने ये फैला रखा है कि द्वारकाधीश के मंदिर में पीछे की ओर जो खिड़की है वहां से मीराबाई चढ़ करके आखिरी समय समुद्र में कूद गई। यानी लीन नहीं भई। ये बातें फैला रखी है लोगों ने। और इसलिए थोड़ा विचार करना पड़ा कि वहां गए हैं, उन्होंने खिड़की देखा है कि यहां से आदमी कूद सकता है समुद्र में कि नहीं। वहां से थोड़ा दूर है तो लोगों ने कहा दौड़ के गई हैं। तो ये क्या है, ये सब सच्चाई क्या है? दूसरी बात ये फैला रखी है कि वो द्वारका वृंदावन से गई थी या चित्तौड़ से गई थी। अनेक मत हैं इस पर। तीसरी बात ये फैला रखी है कि विष, कुछ लोग कहते हैं दिया नहीं गया, काली होंठ पे लगा दिया था और वो नकली विष था। तो ये सब बातें बहुत सी जो चल रही हैं, इनको हमने सोचा और उसमें जो प्रभु ने कृपा किया हमारे मन में आया, क्योंकि राग द्वेष रहित मन से जब सोचा जाता है
तो भगवान अपने आप सही बात बताते हैं। चौथी बात यह है कि कुछ लोग जीव गोस्वामी से उनका मिलना नहीं मानते हैं, वो सांप्रदायिक हैं। विशेष करके कुछ हैं ऐसे, गौड़ियाँ हैं जो जीव गोस्वामी से मिलने की बात नहीं मानते हैं। वो नाम नहीं लेंगे, हमारे पास भी आते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को मना किया कि संभव नहीं है। तो उनके शिष्यों ने कुछ प्रमाण दिखाए तो चुप हो गए, बोले इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो बड़े मान्य हैं बेचारे, तो इसलिए हमको विचार करना पड़ा कि सही बात क्या है। वास्तव में जीव गोस्वामी से भेंट भई और जीव गोस्वामी जी की श्रद्धा भई, वे झुके या नहीं झुके, या खाली दर्शन दे के भेज दिया मीरा को, तो ये बात क्या है, असलियत क्या है, ये सब हम सोच रहे थे। विष की बात भी सोच रहे थे, विष कब दिया गया। भोजराज को मालूम था क्या? भोजराज उनके पति का नाम था। इस विषय में हमने फिल्म भी देखी कल पहली बार, हेमा मालिनी जिसमें मीरा बनी है। सिनेमा विनेमा तो हम देखते नहीं, लेकिन देखा कल, क्योंकि मानगढ़ में अब नाटक होगा तो सब कुछ देखना पड़ता है, हमको अध्ययन करना पड़ता है। उस नाटक में बड़ा सुंदर दिखाया और किसी भी एक्ट्रेस में हमारी श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन उस फिल्म को देख करके हेमा मालिनी में हमारी श्रद्धा हो गई, क्योंकि वो मीरा बनने के पहले सुना है वृंदावन में आई हैं और सब घूमा उन्होंने। जब से मीरा बनी उनमें कृष्ण भक्ति आ गई। उस फिल्म में जो दिखाया है वो सब सही है। उस फिल्म में दिखाया है कि मीरा को 2 बार कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इनको मार डाला जाए। जज बैठा है, वो ऑर्डर दे रहा है, किसको विष दे दो मर जाए। उसमें उदाबाई को भी दिखाया, अच्छा रोल है, और राणा सांगा को भी दिखाया, राणा सांगा की स्त्री को भी दिखाया। और फिल्म है उसमें प्रजा को दिखाया है, प्रजा बैठी है फैसला सुनने के लिए, क्योंकि आखिर महारानी है, महारानी के ऊपर मुकदमा है, तो हर प्रजा को उत्कंठा होगी क्या होगा। महारानी इसलिए है कि बड़े भोजराज की स्त्री थी, सबसे बड़े बेटा राणा सांगा के।
तो सारी प्रजा के सामने 2 बार उनको मृत्यु दंड सुनाया गया कि तुम राजमहिषी होकर के निर्लज्ज नाचती हो, इसलिए तुमको प्राणदंड दिया जाता है। उस समय भोजराज कहते हैं जज से कि कुछ हमको समय और दिया जाए मीरा से बात करने का। वो जाते हैं मीरा के पास और समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या तुम गिरधारी का भजन करोगी। भोजराज नहीं चाहता कि मीरा मारी जाए। ये भी सही है, क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहेगा, चाहे उसकी स्त्री उससे मिलती है चाहे नहीं मिलती है। मीरा में आकर्षण था, यद्यप भोजराज से मिलती नहीं थी, वे शरीर संग नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने मान लिया था गिरधारी ही हमारा पति है। और उसी को सब कुछ दूंगी। यहां कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि ठाकुर जी उनसे आते थे, मिलते थे। वो लोग अद्वैतवादी हैं, वो तो भगवान के अवतार को ही नहीं मानते हैं। भगवान भक्तों के लिए नर रूप धारण कर लेते हैं और वैसी लीला करते हैं जैसे मनुष्य। इसका प्रमाण है भागवत। मीरा के भक्तमाल के सभी चरित्रों का प्रमाण है भागवत। तीसरे स्कंद में इसका प्रमाण है। ये सब सोचने में आज देर लग गई हमको। चौबीसवें अध्याय में 31वां श्लोक है। इस श्लोक से सब भक्तों का चरित्र सिद्ध हो जाता है। नरसी का, मीरा का, कि भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं भक्तों के लिए। सारा भक्तमाल इससे सिद्ध हो जाता है। क्या संख्या बताया था? हाँ, तान्येव तेभिरूपाणि, वही रूप आपको पसंद हैं। अभिरूप माने पसंद हैं। जो जो भक्तों को अच्छे लगते हैं। यानि यानि च रोचन्ते
स्वजना नाम अरूपिण। अरूपी माने यद्यप आप प्राकृत रूप से रहित हैं, उस अवस्था में भी भगवान चिन्मय रहते हैं। नरलीला करते हैं लेकिन चिन्मय रहते हैं। ये बड़ा महत्व का श्लोक है। और हम लोग भागवत को मानते हैं सब कुछ, वेद को भी नहीं मानते हम। वेद का फल है भागवत। इसलिए एक तो ये श्लोक है, दूसरा चौथे स्कंद में ध्रुव जी ने कहा है, ऐसा ब्रह्मानंद भी में आनंद नहीं है जब आप भक्तों के साथ लीला करते हैं। हाँ, 4, 9, 10। या निर्वृत्ति मन जो आनंद, तनुभृताम शरीर धारुणियों के तव पाद पद्म, तुम्हारे चरण के ध्यान में या तुम्हारे जन कथा भक्तों के सुनने से होती है, वो निराकार ब्रह्म जो तुम्हारी महिमा है उसमें भी नहीं है। बड़ा प्रबल प्रमाण है। निराकार ब्रह्म क्या नाचेगा आकर के? निराकार ब्रह्म क्या घुंघरू बांध करके मीरा के साथ नाचेगा? ये सगुण साकार ब्रह्म में ही महिमा है कि वो आके नाचेगा, आके गाएगा। और इससे नामदेव जी की भी कथा सत्य हो जाती है। नामदेव जी की मां का नाम था गोनाई। वो जवान थी, मर गई थी, उसके पति मर गए थे जवानी में। तो रोने लग गई। वामदेव जी ने कहा उसके पिता, इन्हें नामदेव के नाना, यानी गोनाई के पिता, अच्छी तरह समझ लो। गोनाई के पिता ने, वामदेव ने कहा कि बेटी तू विधवा हो गई है, तेरा दिन कैसे कटेगा? वो रोती रही, बोली नहीं। तो पिता ने कहा तू अपने, हमारे पति हैं ये कृष्ण को मान ले, भगवान को। उसको विश्वास हो गया, अगर तेरी भावना सच्ची होगी तो अवश्य आएंगे। भगवान आए और समागम किया, और जैसे प्राकृत पुरुष होता है उसको गर्भ हुआ। ये भक्तमाल की कथा है। अब खोलने में टाइम लगेगा, देख लेना कल। लाओ। ये सब विचित्र रहस्य की बातें हैं जिनको हर आदमी नहीं मानता, आज का नास्तिक नहीं मानता। गर्भ रहा, गर्भ जैसे मनुष्य का होता है, बढ़ता है, पेट बढ़ता है। बात फैली कि तुम्हारी विधवा लड़की को गर्भ है।
ये कहां से है? ये तो विधवा है, इसका पति मर गया है, फिर गर्भ कैसे हुआ? लोग शंका करने वाले अजीब अजीब शंका करते हैं। शंकाएं तो बहुत भई होंगी, यहां तक कि उस शंका वाले ने पिता का भी नाम लिया होगा, अंदाज से कह रहे हैं, हम तो उस समय थे नहीं वहां। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी, आखिर गर्भ है तो किसी न किसी से संपर्क तो हुआ ही है तेरा। तू हमें बता दे सच सच। उस लड़के ने बताया कि पिताजी, ये तो आपने ही शिक्षा दिया था कि भगवान ही तेरे पति हैं। तो मैं उसी भाव में रहती थी और भगवान आए और उन्होंने हमारा संपर्क किया और उनसे गर्भ है। पिताजी तो मान गए, क्योंकि उनका अपनी लड़की पर विश्वास था। लेकिन दुनिया नहीं मानती है। दुनिया तो हमारी जैसी है, हाँ भगवान आएगा, ढोंगी है। विधवा को गर्भ ताकि बात चली ठोर ठोर। ये सब गंभीर हैं भक्तमाल के रहस्य। इसको सोचने में आज हमको टाइम लगा। ठोर ठोर बात होने लग गई, घर घर बात फैल गई गांव में। दुष्ट शिरमौरन को भई मन भाइये। दुष्ट के जो शिरमौर होते हैं, जिनका काम ही है दिन रात निंदा करना, शिरमौर इसलिए कहा कि कोई कोई बोला बामदेव जी भी की गड़बड़ी है, पिता भी गड़बड़ कर सकता है, लड़की जवान है, इसलिए शिरमौर कहा है। निंदक लोग कभी नहीं सोचते कि कौन आदमी अच्छा है कौन आदमी बुरा है। चमड़े की जीभें हिला दिया, इसमें पैसा नहीं लगा, धेला नहीं लगा। चलत चलत बामदेव जी के कान परी करी। उनके कान में बात गई तो उन्होंने निश्चय क्या है, करी निर्धार प्रभु आप अपनाइए। गए, उन्होंने लड़की से पूछा, तो उसने कहा प्रभु ने अपना लिया हमको, यानी भगवान ने पैदा किया है बच्चा। खैर लड़का पैदा हुआ। जो दुष्ट लोग थे, हम जैसे लोग, वो नहीं मानते थे। और
ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पूछा तो आकाशवाणी भई कि हाँ ये पुत्र मेरा है। इसमें तो लिखा है, स्वप्न में भगवान ने कहा तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है। भय जो प्रकट बाल नाम नाम देव धरो। उन्होंने नामदेव नाम रख दिया वामदेव ने। कर्यो मन भाई भायो सब संपत्ति लुटाइए। बहुत संपत्ति थी घर में, लुटा दिया खुशी में। और ऐसी संतान भई कि जिससे भक्ति बढ़ने लग गई। दिन दिन बढ़ो कछु और रंग चढ़ो। भक्ति भाव अंग बढ़ो कढ़ो रूप दुखदाइए। इसमें गलत छपा है, सुखदाइए होना चाहिए। हाँ ठीक है सुखदाइए। सुख देने लग गया बालक। तो ये बात आज का मनुष्य नहीं मानेगा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं वो इन कथाओं को क्यों मानेगा। लेकिन मानना चाहिए, इसीलिए हमने 3, 24, 31 का प्रमाण दिया। और ध्रुव जी का प्रमाण दिया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता है। ये सगुण साकार करता है, जिसके अंदर अनंत दया है। और जो इस बात को मानता है वही भक्त है। जो नहीं मानता है वो कहना पड़ता है वो भक्त नहीं है। नहीं है और न हो सकता है। ये इसलिए नहीं कही जा रही है कि बात निंदा की है, असलियत है। तो इसलिए जहर दिया गया तो एक पद है गाया गया। इसको हम एक दिन गा चुके हैं यहाँ सत्संग में, पहले गाते थे। अब मीरा मान लीजो मान लीजो मान लीजो मारी। जजमेंट हुआ है कि इसको जहर दिया जाए, मारा जाए। तो सखियां प्रेम करती थी, इसलिए जो प्रेम करेगा वो समझाएगा ही, क्यों मरती हो। तो सखियों ने ये पद गाया है, हो जी थाने सखियां बरजें सारी।
सभी सखियां बरज रही हैं, तुमको रोक रही हैं। राजा बरजय, रानी बरजय, बरजय सब परिवारी। उस फिल्म में दिखाया गया कि सब मना करते हैं। कुंवर पाटवी शोभी बरजय और सहेलियां सारी। कुंवर पाटवी भोजराज भी मना कर रहे हैं और हम लोग सब मना कर रही हैं। ये अभी हमने इनसे कहा कि फोन कर दो उनको, भाई ये सब उनको दिखाना चाहिए नाटक में, क्योंकि ये बातें सही हैं। हम कई दिन से सोच रहे हैं ये सब बातें, और भगवान की कृपा से राग द्वेष से छोड़ के सोच रहे हैं। न हम दबाव समाज को मानते हैं, न किसी संप्रदाय का मानते हैं। असलियत क्या है? सांप्रदायिक तो दबाव हम इसलिए नहीं मानते हैं, कुछ लोग थे वो इसीलिए छोड़ गए हमारे यहाँ आना। हम मीरा के पद गाते हैं और जीव गोस्वामी से उनकी भेंट मानते हैं। वो चिढ़ते थे कि जीव गोस्वामी इतने बड़े महापुरुष और मीरा के सामने झुकेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने षट संदर्भ लिखा, जिसको पढ़ करके एक विद्वान ने कहा था क्यों ना इन्हीं को भगवान मान लिया जाए। तो ये उनको पसंद नहीं, संप्रदाय वालों को। गौड़िया त्यों चिढ़ते हैं, बल्लभ कुल वाले भी चिढ़ते हैं। मीरा ने विष का भोग लगाया तो उसका मुंह नहीं देखना चाहते। कथा बना रखी है उन्होंने कि कृष्णदास जी को बुलाया तो कृष्णदास जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो मीरा के प्रति विरुद्ध हैं। तो बल्लभ कुलिया भी चिढ़ते हैं, गौड़िया भी चिढ़ते हैं। हम न गौड़ियों के दबाव में हैं, न बल्लभ कुलियों के दबाव में। इसीलिए शुरू से हमारा विरोध हुआ। यहां हमारे बारे में दो नाम लिया जाता है, एक खड़िया, एक निगुरा। दो तरह के साधु होते हैं, एक तो टकसाली, जैसा टकसाल का सिक्का सड़ासड़ बजता है ठनाठन, असली साधु टकसाली बोले जाते हैं, और नकली साधु खड़िया बोले जाते हैं। तो ये हमारे बारे में लोग कहते थे, और बहुत से लोग यहां से चले गए टकसालू साधु बनने के लिए। तो वो और तो क्या कहेंगे। मैं स्वयं अभी वृंदावन गया था तो कहे आया, मैं साधु नहीं, महात्मा नहीं, वैष्णव नहीं, मेरी दीक्षा नहीं है, मैं भाव रूप में मानता हूं बाबा को। तुम कुछ भी समझो, अच्छा गलत इससे कोई मतलब नहीं। तो वो
हम मीरा को जब से आए बराबर गा रहे हैं, और गा ही नहीं रहे बल्कि नाटक भी हो रहा है मीरा के ऊपर। किसी दबाव में नहीं दबते हम। असलियत क्या है? कुंवर पाटवी शोभी बरजय और सहेलियां सारी। सखियां समझा रही हैं, कुंवर पाटवी मने तेरा पति भोजराज भी मना कर रहा है, हम लोग मना कर रहे हैं। शीश फूल सिर ऊपर सो है, बिंदली शोभा भारी। गले गुंजारी कर में कंकड़ा कंकड़ा, नेवर पहरे भारी। राजरानी का श्रृंगार है, दिव्य श्रृंगार है। ये गुंजारी ऐसा आभूषण होता है जो हमने देखा तो नहीं है, लेकिन चतुर नायिकाएं जैसे कंकण, पांव में जो जेहरी है वो भी बोलती है मीठे शब्द, किंकड़ी भी बोलती रहती है, अंग अंग से सुंदर आवाज निकलती है। तो वैसे गले में भी कुछ ऐसे पहना जाता है, मीठी मीठी ध्वनि आवे। बोले ऐसा श्रृंगार करके तुम साधन के ढिंग बैठ बैठ के साधुओं के बीच बैठती हो, लाज गमाई सारी। तुमने सब लज्जा नष्ट कर दिया। और शब्द कह रहा कि मीरा ऐसी पागल थी, कोई भी कीर्तन करता था चली जाती थी। नित्य प्रति उठ नीच घर जाओ, नीचों के घर में चली जाती हो। कुल को लगाओ गारी, तुम्हारा सबसे ऊंचा कुल है सिसोदिया कुल। सारा कुल बदनाम हो गया। बर पायो हिंदुवानी सूरज, चित्तौड़ का राजा सूर्य है, भारतवर्ष की रक्षा कर रहा है। भोजराज जैसा पति मिला है। बर पायो हिंदुवानी सूरज, अब दिल में कहा धारी। तो मीरा का निष्ठा है। मीरा बोलती है, तार्यो पीहर सासुरो तार्यो। मैंने डुबोया नहीं है, पीहर मैंने तार दिया। भगवान की भक्ति करने से सासुरो ससुराल तर गया, माए मौसलो तारो, मां मौसी सब तर गईं। क्योंकि मीरा ने सतगुरु जी मिलिया, चरण कमल बलिहारी। रैदास जी सतगुरु थे, उनके चरणों पर बलिहार है, जिन्होंने ऐसी शिक्षा दिया, लोकलाज छोड़ो, संसार छोड़ो। और दूसरा पद हम गाते हैं, थे अब तो नहीं गाते हैं। ये भी सही बात है। जब वो देवी पूजन के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, म्हारे गुरु गोविंद री आण गोर ने ना पूजा, और देवी को मैं नहीं पूजूंगी। तो सखियां बोली, औरज पूजे गोरजिया जी, थे क्यों क्यों पूजो न गोर। सब रानियों ने गौरजा जी गौरी देवी को पूजा किया, तुम क्यों नहीं पूजा करती हो। मन वांछत फल पावस्यो जी, थे क्यों पूजो और। सखियां समझा रही हैं,
मन वांछित फल मिलेगा, तू क्यों नहीं पूजती है? तो मीरा बोली, नहीं मैं पूजा गोरजा जी, नहीं पूजा अनदेव, परम स्नेही गोविंदो, थे काई जानो म्हारो भेव। तुम हमारा भेद क्या जान सकती हो? बोले क्या है तेरा भेद? सखी बोली, बाल सनीहे गोविंदो, साधु संता को काम, थे बेटी राठौड़ की, थाने राज दियो भगवान। राजा तेरा पति, राजा ही पीहर, बेटी राठौड़ की, और राज दिया, तू यहां चित्तौड़ की रानी बनी है। तो मीरा बोली, राज करे वाने करने दीजियो, मैं भक्तारी दास। भगवान की दास नहीं, मैं भक्तों की दास हूं। एक एक शब्द ऐसे हैं जो एकदम सही हमारे हिसाब से, जो हमारा मन कह रहा है। सेवा साधु जनन की, म्हारे राम मिलन की आस। सखी बोली, लाजे पीहर सासरो, माई तड़ोमो साल, सभी लाजे मेड़तिया जी, थासू बुरा कहे संसार। सारा संसार बुराई कर रहा है, तुम्हारे माता पिता की भी। तो मीरा बोली, चोरी कराना मार्गी, नहीं मैं करूं अकाज। मैं चोरी तो करती नहीं, न किसी को मारती हूं। भक्ति के कारण चालता, झक मारो संसार। अब संसार मरता है तो झक मारे, क्या करें? आखिर बोली, नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया जीरी साथ। न मैं पीहर के साथ हूं, न सासरे, नहीं पिया जी, न भोज पिया के साथ हूं। मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। इन पदों को हम सत्य मानते हैं। वो गिरधारी में उनकी जो श्रद्धा थी अपने गुरु में, वो संसार में कहीं नहीं थी। तो इसलिए अब एक प्रश्न किया था हमसे सवेरे ब्रजराज ने, कि अगर भोजराज की सम्मति थी तो क्यों थी, और भोजराज को क्या दंड मिला? तो हमारे मन ने उत्तर दिया, मैं तो उस समय था नहीं, मीरा के समय में। भोजराज को भी दंड मिला है, युद्ध में गया, मारा गया। नहीं, वो तो इस पद में था। सखियों ने सम्मति नहीं थी, फिर भी वो नाचती रही। भोजराज की बात उसने नहीं मानी, इसलिए उसको जहर पीना पड़ा। भोजराज ने समझाया है, ये फिल्म दिखाया है, ठीक दिखाया, जाता है समझाता है, मीरा मान जा। मीरा नहीं मानती। जब नहीं मानती तब उसको विष दिया गया, तीसरी बार में। तीसरी बार में फैसला होता है, अब इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वो फिर बड़ा सुंदर रोल किया है हेमा मालिनी ने। हाँ,
बड़ा सुंदर रोल है भोजराज। उस समय जब दिया गया उसको जहर तो मुंह फेर कर चला जाता है, दुख होता है उसको। उस फिल्म वाले ने अच्छा सोचा कहीं, या कहीं जो भी हो, जो हम सोच रहे हैं वही उसने सोचा। हम कोई सिद्ध महात्मा तो है नहीं, लेकिन शब्दों से हम, मीरा के शब्दों से सोच रहे हैं, प्रमाण से। और वो विष उन्होंने लेकर के पिया और कटोरा यूं फेंका, घर घर घूमता है कटोरा, और मीरा चली जाती है जहर पी के करे। राजमहल में नहीं रुकती है, राजमहल छोड़ देती है। कहाँ जाती? जंगलों में जाती है, वहां गाती है, हेरी में तो प्रेम दीवानी है, मेरो दर्द न जाने को है। दर्द क्या है? जहर पीने का नहीं, मरने का नहीं। अब अभी समय तो हो गया, लेकिन पूरी बात कह के हटेंगे। जब जहर दिया गया उनको और अनेक कष्ट हुए, वहां ये पद गाया है, इसी बीच में महल छोड़ने के पहले अकबर आता है। ये इन्होंने नहीं दिखाया, फिल्म वालों ने। सुनी के कटोरा भरी गरल पठाल दियो, दियो करी पान रंग चढ़ो सोनी हरिये। प्रियादास जी को हम ज्यादा मानते हैं, नाभाजी के समान। प्रियादास जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की वंदना किया है टीका करने के पहले। चैतन्य मरण हरण जू के, उसके बाद टीका किया है भक्तमाल की। उनको हम ज्यादा मानते हैं। बाकी ये जो लोग बाकी गौड़ियां हैं जो चिढ़ते हैं, इनको नहीं मानते। प्रियादास जी सच्चे गौड़ियां हैं। इन्होंने लिखा है, राणा कब से चिढ़ा है? जब उन्होंने मना कर दिया, देवी के पुजाए बे को कियो ले उपाय, सासुवर पे पुजाए पुनि बधू पूज बाखिए, बोली जू बुकाए माथो लाल गिरधारी हाथ। जवाब दिया कि मेरा सिर तो गिरधारी ने खरीद लिया है, और को न नवय एक यही अभिलाखिए। और के आगे सिर नहीं झुकेगा। फिर मीरा ने जवाब दिया है वहां, बढ़त सुहाग या के पूजे ताते पूजा करो। तुम कहती हो कि सुहाग बढ़ता है तो पूजो। करो जिन हट शीस पायन पे राखिए, हमसे जिद मत करो। हमारा सिर तो उसी के चरणों में झुकेगा। कहीं बार बार तुम यही निर्धार जानो, यही वही सुकुमार जापे वारी फेरी ना किए।
मीरा ने यही एक उत्तर दिया। बस यहीं से बैर हो गया है। अब तो खिसानी भई। महारानी सांगा की पत्नी खिसिया गई, अति जारी बारी गई, उसके शरीर में आग लग गया। गई पति पास, रणा सांगा के पास गई, यह बधू नहीं काम की, ये बहू काम की नहीं है हमारे। अभी जवाब दियो कियो अपमान मेरो, मैं राजमाता हूं, मेरो आगे क्यों प्रमाण करे भरे श्वास चाम की। धौकनी जैसी चलती है चाम, वैसे इतना गुस्सा भया कि उसकी धौकनी चलने लग गई। राणा सांगा ने सुना, राणा सुनि कोप कर्यो, धर्यो ही ये मारी बोई, इसको मार डालो। दई ठोर न्यारी, अलग एकांत भूत महल दिया, देखी रीझी मती बाम की। एकांत सूना स्थान दे करके रीझ गई मीरा। अब बढ़िया है, यहां कोई घर परिवार का नहीं है रोकने वाला। लालन लड़ावे, गुण गाय के मल्हावे, साधु संग ही सुहावे, जिन्हें लागी यह शाम की। केवल उस महल में साधु घुसते थे। यहां पर लिखते हैं भूत महल में भूत लोग उद्धार हो गया। ये प्रसंग यहां आया है। फिर यहां ये पद गाया है, बरजी में काहू की ना ही रहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी सतगुरु शरण कहूं, भले मेरा सिर कट जाए। हाँ, जाय के ननंद कहे गहे किरचेत भाभी, उदाबाई जाती है। साधु सो हेत में कलंक लागे मारिए। राणा देश पति लाजे, बाप कुल रीति जात, मान लीजे बात बेगी संग निर्वारिये। ये उदा के शब्द हैं। तब मीरा ने उत्तर दिया है, लागे प्राण साथ, संत पावत अनंत सुखो। तुम साधुओं की महिमा क्या जानती हो? जिनको साधु संग से चिढ़े वो चले जाएं यहां से। जाको दुख होए ताको नीके कर इटारिये, हमारे महल से निकाल दो साधु द्रोहियों के। ये मीरा के शब्द हैं। जब ये सुना कि अब कोई नहीं घुसेगा मीरा के महल में, साधु ही घुसेंगे, परिवार वाले भी बंद कर दिए। बड़ी कट्टर थी मीरा साधारण हिम्मत की बात नहीं है। जाको दुख होए ताको नीके कर इटारिये, उसको निकाल दो यहां से, नीके कर इटारिये, अच्छी तरह से निकाल दो हैं, गेट आउट, दोबारा अपील न हो जाए यहां। तब जहर दिया गया। सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो,
नियो करी पान रंग चढ़ो सो निहारिए। ये असली बात है। लोग कहते हैं जहर नहीं दिया गया वैसे न, उसने होठों लगा लिया बस हल्ला हो गया। लियो करी पान, एक एक शब्द सही है। हम तो प्रियादास जी के मानते हैं। और जहर देने के बाद रंग चढ़ो सो निहारी, और प्रेम बढ़ गया। गरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार ना संभारी है। बिना प्रमाण के हम नहीं बोलते भाई, हम प्रियदास जी को प्रमाण मानते हैं। तुम मानो चाहे न मानो, तुम टकसाली साधु, तुम क्यों मानोगे? संग त्याग विष भारी, जहर पी लिया लेकिन जहरीला संग संसारियों का नहीं किया, ये भाव है। विष भारी, सबसे बड़ा जहर क्या है? साधु संग त्याग। जहर पी लिया लेकिन साधु संग त्याग रूपी जहर नहीं पिया। गरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि झार न संभारी है। उस जहर की सुगंध भी नहीं, दुर्गंध भी नहीं सह सकती मीरा, ये शब्द भी नहीं सुन सकती है कि साधु संग छोड़ दो। अब यहां एक अजीब लीला लिखते हैं प्रियादास जी कि रात में उनके महल से ठाकुर जी जाते थे, गाते थे, बोलते थे, हंसते थे, नाचते थे। राणा ने लगायो चर, चर कहते हैं गुप्तचर, CID। चर बैठे साधु ढिंग ढर दबही खबर करो, मारो यही धारी है। जिस समय इसके महल में से आवाज आवे किसी आदमी की, उसी समय खबर देना, हम इसको मार डालेंगे। रात भर वहां चारों ओर कान लगाए लोग कि कब आवाज आती है। मध्य रात को ठाकुर जी आए, राजे गिरधारी लाल तिन्हीं सो रंग जाल, उन्हीं से हंसती थी, बोलती थी। बोलत हंसत ख्याल कान परी प्यारी है, हंस रही थी। अब नरलीला में जैसे मनुष्य हंसता है अपनी स्त्री के साथ, गाता है, बजाता है, नाचता है, कान परी प्यारी है। जाय के सुनाई, तुरंत गुप्तचर लोग गए। भाई अति चपलाई, अति चंचल होकर के दौड़ा राणा। आयो लियो तलवार, तलवार लेके आया कि अभी जाके सिर काट दूंगा दोनों का। दय की वार खोल न्यारी है, किवार खोल। चौपुर खेलूं पीऊं संग, बाजी राखूं जीव। मीरा क्यों हंसती थी? चौपड़ खेलती थी ठाकुर जी के साथ। बाजी अपने जीव तत्व की लगा दिया, हारूं तो मैं पीऊ की और जीतूं तो मैं पीऊ। मीरा के पद हैं। अगर मैं हार जाऊं तो मैं तुम्हारी हूं, और तुम हार जा तो तुम्हारे हो। ये सब कौन मान लेगा? जाके संग रंग भीजी करत प्रसंग नाना। राणा जी आए, दरवाजा खोल दिया, देखा तो वहां कोई नहीं। तो पूछते हैं, जिसके संग तू रंग कर रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, करत प्रसंग नाना, नाना प्रसंग, हंसना बोलना,
ये सब जैसे नारी नर से करती है। कहाँ वह नर गई, नर कहाँ वह नर गयो, वो मनुष्य कहाँ गया है, बेगिदे बताइए। पता, हाथ में तलवार और पूछ रहा है। तो मीरा बोली आगे ही विराजे। गिरधर तो उसी मूर्ति में घुस गए। आगे ही विराजे, कछु तो सो नहीं लाजे। मैं तुमसे लज्जा नहीं कर रही हूं। अमु देख सुख साजे, आंखें खोली दर्शाइए। ये तुम्हारे सामने हैं और ठाकुर जी से कह रही हैं खोल दर्शाइए। आप दिखाओ इनको कि हम ही हैं। उसको तो नहीं दिखाई पड़ा। भयो खिसानो, खिसिया गया। राणा लिख्यो चित्र भीत मनो। उस चित्र मने उस छवि को देखा, भीत मने डर गया। कोई भयानक आकार दिखाई पड़ा उसको। मूर्ति में कोई, समझ रहे हो कि नहीं, भीत मने डर गया। उलटी पयानो, ऐसा डरा कि भागा वहां से। क्यों ने कि मन आइए, देखे हूं प्रभाव, ऐपे भाव न भियो जाए। ये चमत्कार देखने के बाद भी उसको भाव नहीं हुआ। बिना हरि कृपा कहो कैसे करी पाइए। इसके बीच में एक और चरित्र आता है। एक विषय जब उसने सुना कि हर आदमी को, साधु को घुसने का अधिकार है वहां, राजा का परिवार नहीं जा सकता, तो कोई विषय था कुटिल, एक भेष धरे साधु लियो। विषय कोई था, कुटिल था, साधु गुरु बनाया उसने, नकली साधु। क्यों यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। पहुंच गया मीरा के पास और मीरा से कहा अंग संग करो। मीरा बोली क्यों? बोले आज्ञा मोको दई आप लाल गिरधारी, हमको गिरधारी ने भेजा है। सुनते मान ओ शीश धरी लई। अच्छा महाराज, उनकी आज्ञा है तो सिर पर है। करी भोजन लीजिए, पहले भोजन करो, फिर ये सब पीछे होगा। भोजन करने लग गई। एक एक शब्द बड़ा रहस्य का है। ऐसा नहीं कि उसको फटकारे कि चल, ऐसा थोड़ी ठाकुर जी आज्ञा देंगे। मीरा बड़ी शीलवती थी। बाहर संत लोग बैठे थे। संतन समाज में बिछाए सेज बोल लियो। भरी समाज में बिस्तर बिछाया सेज। बोली शंका बकौन की निशंकर से भीजिए। आओ महाराज, अब सबके सामने ले आनंद। सेत मुख भयो, उसका तो सफेद मुंह हो गया डर के मारे। विषय भाव सब गयो, लेकिन उसका विषय भाव नष्ट हो गया मीरा के दर्शन से।
भागा नहीं, नयो पायन पे पांव में गिर पड़ा, आए मोको भक्ति दान दीजिए, हमको भक्ति दो। अब इसके बाद अकबर का प्रसंग आता है। हम पूरा चरित्र सुना रहे हैं थोड़े में, समय तो आज देर हो गई है। बड़ी सुंदर थी मीरा, रूप की निकाई, ऐसा सुंदर रूप था कि संसार में नहीं ऐसा रूप था। भूप अकबर भाई अकबर ने सुना कि ऐसी सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। साक्षात गोपी थी भाई। ले संग तानसेन देखिवे को आयो है, तानसेन आया संग में। तानसेन गवैया था, अकबर नौकर बना। निरख निहाल भयो, ओहो अद्भुत रूप। छवि गिरधारी लाल, गिरधारी के दर्शन किए। तानसेन गवैया था तो मीरा ने कहा तुम भी गाते हो? तानसेन ने कहा हाँ मैं भी गाता हूं, क्योंकि वो मीरा गाती थी बहुत ज्यादा, वो गिरधारी के अलावा कहीं नहीं गाती थी। तो तानसेन ने सोचा जब मैं गाऊंगा तब ये भी गाएगी। एक पद तानसेन ने गाया वहां, पद सुखजाल एक तभी चढ़ायो है। पद गाया है तानसेन ने वहां, सुमरण हरि का करो रे, जासो हुए भवपार। यही सीख जान मान कहो है, पुराण में भगवान आप करतार। दीन बंधु दया सिंधु पतित पावन आनंद कंद, तैसे कहत हो पुकार। तानसेन कहे निर्मल सदा लहिए, नर देही नहीं बार बार। ये पद गाया तानसेन ने। उसके बाद उन्होंने तभी चढ़ायो है एक हार, नौलखा हार अकबर ने चढ़ा दिया। वो हार लेकर के मीरा जी ने ठाकुर जी को पहना दिया। बस ये हार आफत बन गया। हर मणि पे अकबर का नाम लिखा हुआ था। मना किया मीरा ने, लेकिन स्वीकार किया। वो तो चला गया तानसेन, तो इतने में ऊदाबाई आ गई और मणियां चमक रही थी। इस बीच में कथा प्रियदा जी ने छोड़ दिया है, इसलिए अनेक गप्प बनने लग गई। और वहां से सीधे प्रियदा जी ने वृंदावन आने का प्रसंग छोड़ दिया।
वृंदावन कैसे आई हैं? यहाँ जो भक्तमाली जी थे परंपरा से, वो भी एक सिद्ध पुरुष थे। वो लिखते हैं कि इसलिए आई हैं कि जब हार उदाबाई ने देखा, उसमें जगह जगह अकबर का नाम था, तो उसने आकर के कहा दरबार में, उस समय दरबार में इसके बीच की कथा और है। इसमें राणा सांगा बीच में मर चुके हैं, 4-5 साल का अंतर है, ये यहां खोला नहीं गया है। जिसने टीका किया है उसने भी नहीं खोला है। वो हम अपने अंदाज से बता रहे हैं। इस बीच में हाँ, भोजराज के सामने एक बार और दिया जाएगा विक्रम के समय में। पद मिलते हैं ऐसे, हम उसका प्रमाण देंगे। ये यहां टेका में नहीं खोला गया है। एक बार तो दिया गया है, राणा जी ने भेजा विष का प्याला, अमृत कर पी जाना। एक बात ये दिया गया है, राणा जी तेने दह जहर दियो मैं जानी, बिना बताए चोरी से। उनके पदों से हम बता रहे हैं प्रमाण, ऐसा नहीं कि हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं। उनके पदों से हमने अंदाज लगाया। ये बड़ा जटिल चरित्र है मीरा का। ये इस बीच में बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं। जब वो उदाबाई ने कहा कि देखो अकबर आया था, तब अत्याचार बढ़ गया। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजा मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखने लागी साले ग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दिया बनाए। नहाए धोए पीवन लागी होए गई अमर पचाए। सूली सेज राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे बिघन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बल जाए। इस बीच में एक घटना घटी है। एक ब्राह्मण जिसका नाम था सुखपाल, उसको मीरा जी ने चिट्ठी लिखा। जब ये सब घटनाएं हो गई, रतन सिंह 4 साल राजा रहा भोजराज के मरने के बाद। रतन सिंह मर गया। ये हमने इसीलिए पूरा इतिहास पढ़ा। हाँ, ये अब है। नहीं नहीं, अभी बता रहे हैं। ये सब किसी ने नहीं लिखा, इसी में तुमको टाइम लग गया आज। रतन सिंह क्यों मारा गया? रतन सिंह भी सुंदर था। उसकी किसी से शादी तय थी, राजकुमारी से। उस राजकुमारी को कोई और सरदार चाहता था, बड़ा बहादुर था। तो रतन सिंह को यह पसंद नहीं भई बात। एक दिन उसने चोरी से उसके ऊपर हमला किया
और वो बड़ा वीर था, उसने उल्टा रतन सिंह को मार डाला। रतन सिंह मर गया। ये है उसकी कथा। ये इसमें नहीं है, टॉड ने लिखा है चित्तौड़ के इतिहास में। रतन सिंह जब मारा गया, क्यों मारा गया कि इन सब की राय थी मीरा को जहर देने में। दरबार में, भोजराज के दरबार में, राणा सांगा के दरबार में भोजराज लड़ाई में मारा गया। रतन सिंह प्रेम के चक्कर में मारा गया। ये सब मारे गए। अब विक्रम भैया राजा, ये बहुत सोचने के बाद ये हमने सब संगति बैठा ली है, और इस पर प्रमाण है मीरा के पद। तब मीरा ने एक चिट्ठी लिखा, स्वस्त्र श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, बारंबार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदाई। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत मुहि देत कलेश महाई। साधु संग नहीं करने देते लोग। बाला पंते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगन लगी बरियाई। मेरे तात मात के सम हो, आप हमारे माता पिता हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोकू कहाँ उचित करिबो है, सो लिखिए समझाई। सुखपाल इसका नाम था। तब आयो मेवाड़ ते विप्र नाम सुखपाल, मीराबाई पत्रिका लायो प्रेम प्रबाल। हाँ, ये बात सही है। यहां लिखा है वो बात। ये इसमें लिखा हुआ है। हाँ, वो सब सही बात है। तो उन्होंने बीच में हमने छोड़ दिया क्योंकि बहुत देर हो गई है। बड़ा विस्तार से है सब चरित्र। तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जाके प्रीण राम वैदेही। ये पद बनाया है तुलसीदास जी ने, और इसको सब जानते हैं क्या सुना मैं। पिता प्रहलाद ने छोड़ा, भरत ने माँ छोड़ा, गुरु बलि ने छोड़ा, गोपियों ने पति छोड़ दिए, सबका मंगल हुआ। इस बात को सुन करके मीरा जी अब यहाँ पर
दो मत हैं। जब वो विक्रम गया है तलवार लेके मारने, तो भगवान ने भयानक रूप दिखाया, वहां से भागा। जब वहां से भागा तो आकर बोला कि ये गिरधर ही इसका आफत का जड़ है, मूर्ति। उस मूर्ति ने भयानक रूप दिखाया था। और इस मूर्ति को फेंक दो, शालिग्राम जी के फूल दे फेंक दो, आफत मिट जाएगी। ये क्या करेगी मीरा? और उन्होंने उसको फेंक दिया विशाल सरोवर में। उस समय मीरा उनके विरह में उसमें कूद पड़ी, उनके विरह में। मीरा मौत से नहीं डरती थी, बात यह है, ये बात सही है। और जब कूद पड़ी चित्तौड़ के सरोवर में, निकली वृंदावन में जमुना जी में। ये कथा है। हाँ, ये हमने निशान लगा दिया है आज ही। ये देखो। और जब वृंदावन आ गई हैं तो उन्होंने पूछा है। अब इसके बाद वो प्रियदा जी बोलते हैं, वृंदावन आई, बस इतना लिखते हैं। कूदी हैं कि निकली हैं ये नहीं लिखते, वृंदावन आई। हाँ, प्रियदा जी ने लिखा है। जीव गोसाई से मिली झिली। हाँ, तो हम दोनों चीज को मांगते हैं। हाँ, हाँ, वही हम बताने जा रहे हैं। वो आई हैं यहाँ वृंदावन, और उन्होंने पूछा है यहाँ कोई दीपक है? दीपक माने प्रकाश देने वाला, भक्ति का ज्ञान देने वाला। तो लोगों ने बताया जीव गोस्वामी है यहाँ। गई वहां, बोले मैं तो स्त्री का मुंह नहीं देखता हूं। चेलाओं ने कहा, तो मीरा ने पूछा कि इस वृंदावन में तो पुरुष एक ही है, ये दूसरा पुरुष कौन है? मैं राधा रानी से पूछती हूं भी, मीरा ने कहा। ये भक्तमाली जी कथा कहते थे और लिखा भी इसमें। तब लोग गए, उन्होंने कहा जीव गोस्वामी से, गुरुदेव वो स्त्री ऐसा कहती है। ओ, जीव गोस्वामी जी बोले, चलो चलो चलो, वो तो कोई साक्षात गोपी है।
ये लिखते हैं, अब शब्द समझो। वृंदावन आई जीव गुसाई सो मिनी झिनी, और तिया मुख देखवे को पन लय छुटायो है। अपना जो प्रण था, स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, वो छोड़ दिया उन्होंने, एकदम छोड़ दिया। इस बात को आजकल के गौड़िया नहीं मानते हैं, और हम मानते हैं क्योंकि प्रियादास जी को मानते हैं। और यहां तक कि वो आकर के भक्तमाल जी कहते थे, वो चरणों में गिर पड़े। ये बात बुरी लगती है उनको, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव गोस्वामी किसी स्त्री के पांव में गिरेंगे? इस बीच में जीव गोस्वामी से लिपट गई हैं वो। इस बात को व्यास जी ने लिखा है, मीराबाई बिन को भक्तन पिता जान उरलावे। इसी घटना को व्यास जी ने लिखा है। और व्यासवाणी में लिखा है, ललता सखी ने मीराबाई को वृंदावन की सब कुंजों को दर्शन कराया। हर कुंज में उनको राधा रानी दिखाई पड़ी। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। फिर यहां के बाद में वो मीरा जी प्रियादास जी के शब्द में, देखी कुंज कुंज लाल प्यारी सुख पुंज भरी, धरी उर्माज आए देश बन गायो है। लौट गई हैं चित्तौड़। आए देश का कुछ लोग अर्थ करते हैं अपनी कुटिया जहां रहती थी। बन गायो है मतलब अपने यहां पे आने के बाद वृंदावन की लीला गाती थी। इन्होंने कहा जहां उनकी कुटिया थी मीराबाई की, वहां आई हैं और गाती रही हैं। राणा जी की द्वेष बुद्धि बनी रही। राणा की मलिन मति, मलिन बुद्धि देख करके देखी बसी द्वारावती, यहां से द्वारका गई है। नहीं वृंदावन से, नहीं अपने देश चित्तौड़ भी, या अपनी कुटिया से। इन लोगों ने अर्थ किया है चित्तौड़ लौट गई हैं। ये तो हम कहते हैं, ये तो हम कहते हैं। हाँ हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन प्रियादास जी कह रहे हैं नहीं, राणा की मलिन मति देखा उन्होंने। बसी द्वारावती, तब द्वारका गई हूं। और इन्हीं को हम मानते हैं, न हमारा मत न तुम्हारा मत, सब झूठे हैं। जो प्रियादास जी कहते हैं सही है। रति गिरिधारी लाल नीति ही लड़ाइए,
अब यहां पर विक्रम को कष्ट होता है, लगी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जान। यहां भक्ति के महिमा अब समझाओ उनके जाने के बाद। अति दुखमान, बड़ा दुख हुआ, चारों ओर देश में अकाल पड़ गया। विप्र श्रेणी ने पठाइए, ब्राह्मणों को भेजा, बेगी लेके आओ मोको प्राण दे जीवाओ। जाओ मीरा को लाओ नहीं तो मेरा प्राण चला जाएगा। द्वार गए, अहो गए द्वार धरनी दे विनती सुनाइए। धरना दे दिया कि तुम नहीं चलोगे तो हम लोग मर जाएंगे। अब आखिरी कड़ी है, सुनी विदा होने गई राय रणछोर जूपे। राखो हीन लीन भई नहीं पाइए। बोले हमको अपने शरण में रख लो प्रभु। लीन भई, वहीं लीन हो गई उनमें, नहीं पाइए, ढूंढा किसी को मिली नहीं, उनका शरीर बरीर कुछ नहीं मिला। लीन हो गई है। नाचत नूपुर बांध के गावत ले करतार। देखत ही हरिसो मिली तिन सब संसार। ये भक्तमाल के एक अलग भाव टीका है, उसमें लिखा है, वो भी सिद्ध पुरुष में है। मीरा को निज में लीन किए नागर नंद किशोर। जग प्रतीत हितनाथ मुख रहो चूंदरी छोर। ये सब प्रामाणिक बातें हैं। और ब्राह्मण लोग उस चूंदरी के छोर को लेकर के चित्तौड़ वापस लौटे। चूंदरी उन्होंने राजा को दिया, और राजा रोने लग गया कि अब तो गई मीरा। ये है थोड़े में। हम तो स्वयं कह रहे हैं भाई, गलत बातें चल रही हैं दुनिया में, इसीलिए हमको आज देर लग गई पदों की संगति में बिठाने में। हम तो द्वारका गए नहीं भाई, वहां घूमती है। तुमने देखा है गोमती कितनी दूर है मंदिर से? अब हम तो जा नहीं सकते। चलो भाई, बहुत देर हो गई, 2 घंटे हो गए। राधे कृष्ण।